नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं मणि का भाग 2, कक्षा 10वीं का पाठ नास्ति त्याग समम सुखम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अभ्यास। पाठ के अंत में आए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर जो बेल है उसको क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ZTPL ऐप को जरूर डाउनलोड करें। सबसे पहले हम देखते हैं एक पदेन उत्तरत। यहां पर आप देखिए, भगवान बोधिसत्व कथम शिविनाम राजा भवत। भगवान बोधिसत्व कैसे शिवियों के राजा हुए थे? बहु जन्म अर्जित पुण्य फले, बहुत सारे जन्मों के कमाए हुए पुण्य के फल से वहां के शिवी के राजा हुए थे। सकलम ब्रह्मांडम कीदृशम संजातम, पूरा ब्रह्मांड कैसा हुआ था? व्याकुलम, दुखी हुआ था। के सौभाग्यशाली न यान याचका शरीरस्य अंगानि याचन्ते, कौन सौभाग्यशाली है जिनको याचक शरीर के अंगों को मांगते हैं? दानवीराः, राजा वैद्य उक्त विधिना नील उत्पलम इव किम अक्षतम उदपाटयत। राजा ने वैद्य की कही हुई विधि के अनुसार नीले कमल के जैसे किसको अखंडित रूप से निकाल लिया? तो ये चक्षु यानी आग को निकाला था। राजा कस्य समीपे विहरति स्म, राजा किसके पास घूम रहा था? सरोवरस्य, सरोवर के पास घूम रहा था, मतलब तालाब के पास। राज्ञः काम आकर्ण्य देशांतरोभि जनाः आयान्ति स्म, राजा की किसको सुन करके दूसरे देशों के भी लोग आ रहे थे। दानशीलता, उसकी दान करने की प्रवृत्ति को सुन करके आ रहे थे। भूयः प्रीतः शक्रः किम अयच्छत, फिर से प्रसन्न हुए इंद्र ने क्या दिया? वरम, वरदान दिया। अब पूर्ण वाक्य में हम उत्तर लिखते हैं। बोधिसत्वः शैशवात एव कीदृश आसीत्, बोधिसत्व बचपन से ही कैसे थे? बोधिसत्व शैशवात एव वृद्धोपसेवी, बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनयशील थे, शास्त्र पारंगत, और शास्त्रों में पारंगत थे, एक्सपर्ट थे। अगला प्रश्न है, शिवे राज्ये याचकाः किम लब्ध्वा संतुष्टा भवन, शिवी के राज्य में याचक मांगने वाले किसको पाकर के संतुष्ट हो रहे थे? शिवी के राज्य में याचक अन्न, पान यानी पीने लायक, वस्त्र आदि, रजत, सोने आदि को, मनचाही चीजों को पाकर के संतुष्ट हो रहे थे। नेत्रहीन याचकस्य रूपम धृत्वा शक्रः बोधिसत्वम किम अवदत्, अंधे याचक के रूप को धारण करके इंद्र बोधिसत्व को क्या बोला? इंद्र ने अंधे याचक के रूप को धारण करके उसके सामने बोला, हे राजन, भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आशान्वित भवत समीपम आगतो अस्मि। हे राजन, आपकी दानवीरता सुन करके आशा से भरा हुआ आपके पास आया हूं। देव, रवि शशि तारामंडल भूषितम जगत एतत् कथमिव पश्येयम चक्षुर्हीन। हे राजन, सूरज, चांद, तारे आदियों से सुशोभित इस दुनिया को बिना आंख के कैसे देखे? सकलम ब्रह्मांडम किम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम, सारा ब्रह्मांड क्या जानकर दुखी हुआ? राज्ञः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिम ज्ञात्वा सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, राजा का अपने शरीर के प्रति डिसअटैचमेंट देख करके सारा ब्रह्मांड दुखी हुआ। राजा प्रीत्याः याचकाय किम समर्पित्वा, राजा ने प्रेम से याचक को क्या समर्पित किया? राजा ने वैद्य की कही हुई विधि से नीले कमल के समान एक आंख को धीरे से निकाल करके प्यार से याचक को समर्पित किया। शक्रः किम वरम अयच्छत, शक्र ने क्या वर मांगा? शतयोजन पर्यंतम शैलानां पारम च द्रष्टुम समर्थ भवेति, तो इंद्र ने क्या वर दिया? तो क्या वर दिया था कि 100 योजन तक पहाड़ों को पार करके
देखने का सामर्थ्य हो, यह इंद्र ने वर दिया। अब यहां पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहां पर देखिए याचकाह का कह कव के आएगा और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। दानशालासु, शाला शब्द स्त्रीलिंग है, आकारांत सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका आएगा कासु प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए प्रजाहा बहुवचन है तो काहा, यह हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तान, तान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन तो कान बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। याचकेभ्य पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तो इसका बनेगा केभ्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। याद रखना प्रश्न पद लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना न भूले, नहीं तो आपके अंक कट सकते हैं। अब यहां पर यथा निर्देश हमें उत्तर देना है। पहले इसमें देखिए शक्र तथैव अंतर्हित अभवत, इंद्र वहीं अंतरित हो गए, मतलब वहीं से लुप्त हो गए, गायब हो गए। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो देखिए अंतर्हित, यह विशेषण पद है। सत्य बलेन तस्य चक्षुः प्रतिष्ठितम अभवत, सत्य के बल से उसकी आंख स्थापित हो गई। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? तो चक्षुः, यह कर्तृपद है। जनाः तम देशम आयान्ति स्म, लोग उस देश आ रहे थे। अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो इसमें विशेष्य पद है देशम, तम हो गया विशेषण, देशम हो गया विशेष्य। अर्थिना तो धन लाभ मात्रेन संतोषम भजन्ते, याचक तो धन प्राप्त मात्र से ही संतुष्ट हो रहे थे। परितोष अस्मिन अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर जो परितोष अर्थ को लेता हुआ कौन सा पद आया है? तो वह है संतोषम। शतयोजन पर्यंतम शैलानां पारम च द्रष्टुम समर्थ भव, अत्र असमर्थ से विलोम पदम किम, असमर्थ का विलोम पद कौन सा है? समर्थ। बोधिसत्व शिविनाम राजा अभवत, बोधिसत्व शिवियों का राजा हुआ। यहां पर क्रियापद कौन सा है? तो यहां पर क्रियापद है अभवत। अब यहां पर देखिए समुचित अर्थों का मिलान करना है। शैलानाम यानी पहाड़ों का, शक्र यानी इंद्र, आत्मन यानी खुद का, चक्षु यानी आंख, उत्पाट्य यानी निकालकर, महिपाल यानी राजा, नेत्र यानी आंख, स्वस्य यानी खुद का, पर्वतानाम यानी पहाड़ों का, इंद्र, भूपति यानी राजा, निष्कास्य यानी निकाल करके। अब देखिए शैलानाम, इसका क्या आ जाएगा? पर्वतानाम। शक्रः इंद्रः, आत्मनः स्वस्य, चक्षुः नेत्रम, उत्पाट्य निष्कास्य, महिपालः भूपति। अब इसको कथाक्रम करना है, रीअरेंज द स्टोरी। ये आपको बोर्ड में नहीं आता है, इसलिए इसके विषय में हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इसके उत्तरों को आप जरूर लिख दें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी। राज्य दानशीलताम आकर्ण्य जनाः तम देशम आयान्ति स्म, आकर्ण्य का इसमें पर्याय पद हमें ढूंढना है, श्रुत्वा मत्वा प्राप्य, तो इसका है श्रुत्वा पर्याय पद। आकर्ण्य में लेप प्रत्यय है और इसमें त्वा प्रत्यय, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सुनकर। राज्ञ नेत्रार्थम निश्चयम ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्, विषण्णाः इसके लिए कौन सा है? विमुखाः, खिन्नाः, प्रसन्नाः, तो खिन्नाः, विषण्णाः यानी दुखी हुए, ठीक है, तो खिन्नाः का भी अर्थ वही होता है। यदि भवान प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, चक्षुषः, तो यहां पर आप देखिए चक्षुषः का अर्थ क्या है? श्रोत्रस्य, ग्रात्रस्य, नेत्रस्य, तो इसका अर्थ है नेत्रस्य, आंख का। चक्षुष शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन चक्षुषः बनता है। एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति, तो सरोवरस्य का अर्थ क्या है? तड़ागस्य, नगरस्य, नद्यः, तीनों में से एक सही है और वह है तड़ागस्य। न अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, अयम का अर्थ यहां क्या है? एषः, सः, तत्, तीनों में से एक अर्थ है एषः, जिसका अर्थ होता है यह। सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, सारा ब्रह्मांड व्याकुल हुआ, तो संपूर्णम, परिपूर्णम, गभीरम, इसमें से एक सही है और वह है संपूर्णम।
अब अगला प्रश्न देखिए, अधः केचन विग्रह दत्ता, नीचे कुछ विग्रह दिए, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कोष्टक से चुन करके हमें ये जो कोष्टक में थे उसको चुन करके लिखना है। निर्गदा बाधा यस्यासा, इसका क्या आएगा, निर्बाधा। धान्येन समृद्धा, धान्य समृद्धाः। विनयः शीलं यस्य सः, विनयशीलः। वृद्धाम् उपसेवितुं शीलं यस्य सः, वृद्धोपसेवी। शक्रस्य प्रभावेन, शक्र प्रभावेन। शास्त्रेषु पारंगतः यः सः, शास्त्र पारंगतः। तो इसमें से आप देखिए पहला वाला क, ग, घ और च, ये बहुरी समास होने के कारण आपको आने वाला नहीं है। अब पाठ के अंतर्गत पंक्तियों को लिखना है इसके अनुसार। न तु अहम राज्यम कामये, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न हम स्वर्गम न मोक्षम व कामये, ये इसका अर्थ है। इस तरह के प्रश्न वैसे आते नहीं है। हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, निधानताम याति ही दीयमानम, क्षयम आयाति संचयात, अदीयमानम निधनेक निष्ठम। अब इसमें से हमें इस भावों को लेना है। इस तरह के भी प्रश्न बोर्ड में नहीं आते हैं, फिर भी याद दिया है तो पढ़ लेते हैं। असो पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, स्नेह स नगरस्य समन्ततः दानशाला कारयत्, उदारता मम अर्थिनस्तु धनलाभ मात्रेण संतोषं लभन्ते, निराशा राज्ञः नेत्रदान निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः जाताः, दुःखम अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, दानवीरता। दोस्तों ये आपको प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला जो तीसरा लेसन रहेगा उसके अभ्यास को हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर प्लस संस्कृत CBS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।